ये क्वेश्चन देखो बच्चों, SBT 2.17 क्वेश्चन नंबर 112। ये क्वेश्चन डाउट में पूछा गया है। टू पार्टिकल्स 1 and 2 स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? दो पार्टिकल है 1 और 2, इनिशियली ओरिजिन x इक्वल टू 0, स्टार्ट u इक्वल टू 0, इनिशियली t इक्वल टू 0, ओरिजिन x इक्वल टू 0 और स्टार्ट u इक्वल टू 0 इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करता है, ये भी इधर स्टार्ट करता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स इज 0। हाँ, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट बोला है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। द एक्सेलरेशन ऑफ द टू पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन देयर डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन फिगर। एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ फोटो दिया है, ये है फोटो। क्या कह रहा है? ये पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन है, ये पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन है। पार्टिकल 1 में एक्स नॉट से पहले एक्सेलरेशन है 2a0 और एक्स नॉट के बाद एक्सेलरेशन है a0। बना दिया ऐसे फोटो। ये x इक्वल टू 0 है, ये एक्स नॉट है और ये एक्स नॉट के आगे। तो एक्स नॉट के आगे एक्सेलरेशन a0 और एक्स नॉट के पीछे एक्सेलरेशन 2a0 पार्टिकल 1 के लिए। पार्टिकल 2 के लिए क्या है? एक्स नॉट से पहले एक्सेलरेशन a0 और एक्स नॉट के बाद एक्सेलरेशन 2a0। तो एक्स नॉट से पहले एक्सेलरेशन a0 और एक्स नॉट के बाद एक्सेलरेशन 2a0। तो ये जो ग्राफ दिया उसको सिचुएशन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या जानना चाहते हैं। तो फर्स्ट में देखिए टाइम जानना चाहते हैं, सेकंड में देखिए तो लीस्ट टाइम जानना चाहते हैं और स्पीड के बारे में जानना चाहते हैं, थर्ड में स्पीड के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक पोजीशन दिया हुआ है, टाइम, स्पीड, ये सब चीज़ वो हमसे जानना चाहते हैं। कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे? सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करना चाहिए? देखते हैं। अगर ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ और पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ बना सकते हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है तो बना सकते हो, लेकिन मैं पहले पार्टिकल के लिए बनाऊंगा तो इस ग्राफ में दो दो टुकड़ा होगा। एक एक्स नॉट से पहले का, एक एक्स नॉट के बाद का, एक एक्स नॉट से पहले का, एक एक्स नॉट से बाद का, एक एक्स नॉट से पहले का, एक एक्स नॉट से बाद का। तो केवल पहले पार्टिकल के लिए ग्राफ 6 टुकड़ा में ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा और यही काम पार्टिकल 2 के लिए भी करना है। तो 6 टुकड़ा दूसरे का, तो टोटल 12 पार्ट ग्राफ का बनेगा। 12 पार्ट, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि 12 टुकड़ा बनाना है तो कैलकुलेशन सिंपल होने की जगह डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा ग्राफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए। जहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो वहाँ क्वेश्चन को मैथ से सॉल्व करने पर थोड़ा आसान पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को मैथ से सॉल्व करूँगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पर जब ये एक्स नॉट पहुँचा तो टाइम मैंने मान लिया t1 और यहाँ कुछ वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं v1। इसके बाद सेकंड के लिए यहाँ जब एक्स नॉट पहुँचा तो इसका टाइम मान लेते हैं t2 और जो वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं v2। अब ये t1, t2, v1, v2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो t1 कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले पार्टिकल के लिए तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है एक्स नॉट, इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है इसका 2a0 और टाइम है इसका t1 का स्क्वायर। हाँ, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, एक्सेलरेशन 2a0 और यहाँ से यहाँ टाइम t1। तो यहाँ से पता चला कि जो t1 होगा ये हम लोग को होगा अंडर रूट एक्स नॉट बाई ए नॉट। चलो t1 का तो व्यवस्था हो गया, तो लिख देते हैं कि t1 जो आया है ये है हम लोग को अंडर रूट एक्स नॉट बाई ए नॉट। ठीक है। क्या ये सेम काम हम पार्टिकल 2 के लिए कर सकते हैं? हाँ, सेम इक्वेशन लगेगा। तो पार्टिकल 2 के लिए भी लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो एक्स नॉट है, पार्टिकल 2 का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो एक्सेलरेशन ए नॉट और टाइम हो गया t2 का स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला कि जो t2 होगा ये होगा अंडर रूट
2x0 बाई a0। तो दूसरे के टाइम का व्यवस्था हो गया, तो t2 आ गया हम लोग को अंडर रूट 2x0 डिवाइडेड बाई a0। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन बड़ा है, t1 बड़ा कि t2 बड़ा, तो t2 बड़ा है, t1 छोटा है। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको टाइम कम लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है पार्टिकल्स 1 and 2 टेक t1 and t2 टाइम रिस्पेक्टिवली फॉर देयर डिस्प्लेसमेंट टू बिकम x0, फाइंड t2 बाई t1। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, बहुत आसान है, इसका रेशियो हो जाएगा √2:1। तो फर्स्ट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये v1 और v2 कैलकुलेट करता हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो पहले के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा v1², u तो 0 है इसका, प्लस 2, एक्सेलेरेशन है 2a0 और डिस्प्लेसमेंट है x0। तो v1 आ गया हम लोग को अंडर रूट 4a0 x0। ओके, तो तीसरा चीज हमको पता चला कि ये जो v1 होगा ये होगा अंडर रूट 4a0 x0। ठीक है, सेम फॉर्मूला तो पार्टिकल 2 के लिए भी लगेगा। तो पार्टिकल 2 के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा v2² इक्वल टू, u तो इसका 0 है, प्लस 2, लेकिन पार्टिकल 2 का एक्सेलेरेशन a0 और पार्टिकल 2 का भी डिस्प्लेसमेंट x0। तो v2 इक्वल टू अंडर रूट 2a0 x0। तो ये चौथे चीज का भी जुगाड़ हो गया। तो v2 इक्वल टू अंडर रूट 2a0 x0। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है विच पार्टिकल विल कवर 2x0 डिस्टेंस इन लीस्ट टाइम, विच पार्टिकल विल क्रॉस द पॉइंट इतना विथ ग्रेटर स्पीड। तो 2x0 डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ से यहाँ x0 तो ये कवर कर लिया और उसके बाद x0 डिस्टेंस और कवर करना है। तो ये पोजीशन हो गया 2x0। तो अब यहाँ से यहाँ भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x0 है 1 के लिए, और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट है x0 2 के लिए। तो ये तो v1 मैं जानता हूँ, डिस्प्लेसमेंट में जानता हूँ, टाइम नहीं जानता हूँ, तो मैं पहले v3 और v4 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as, पहले पार्टिकल 1 के लिए। तो v लिखेंगे तो हो जाएगा v3 का स्क्वायर इक्वल टू u²। तो ये v1 है, तो v1 का स्क्वायर किए तो आ गया 4a0 x0 प्लस 2 एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन a0 और वहाँ से वहाँ डिस्प्लेसमेंट x0। यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट 2x0 नहीं है, 2x0 यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ x0। तो x0 पुट कर दिए तो 4 और 2 6, तो v3 आ गया हम लोग को अंडर रूट 6a0 x0। तो पांचवें चीज का व्यवस्था हो गया कि v3 हो गया हम लोग को अंडर रूट 6a0 x0। सेम चीज तो हम पार्टिकल 2 के लिए भी लगा सकते हैं। तो पार्टिकल 2 के लिए लिखेंगे तो v4 का स्क्वायर इक्वल टू v4 का स्क्वायर इक्वल टू v2²। तो v2² ये हो गया, तो 2a0 x0 प्लस 2 इंटू यहाँ से यहाँ का एक्सेलेरेशन तो 2a0, तो 2a0 और यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट x0, तो x0। तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो v4 आया अंडर रूट 6a0 x0। तो छठा चीज का भी व्यवस्था हो गया कि v4 हम लोग को आया अंडर रूट 6a0 x0। अब ये तो बड़ा मजेदार चीज आ गया, v3 और v4 हम लोग को इक्वल आ गया। तो अब क्या सिचुएशन है देखो, यहां पर जब ये पार्टिकल यहां पर है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये पार्टिकल यहां पर है तब इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0। जब ये पार्टिकल यहां पर है
तो इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा है। देखो v1 v2 से ज़्यादा है। जब ये यहाँ पहुँचा है तो फिर से दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों का बराबर है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच अगर तुम कहीं भी देखो तो इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसका वेलोसिटी जब ये यहाँ पहुँचा है तो इसके वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो पार्टिकल 1 का वेलोसिटी यहाँ से यहाँ ओवरऑल हमेशा इससे ज़्यादा है, इनिशियल और फाइनल छोड़कर। तो जब इसका यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब 2x0 डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कम टाइम लगेगा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। कैसे, इसको समझो। पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो 2x0। पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये भी 2x0 है। हाँ, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका फाइनल वेलोसिटी v, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी फाइनल वेलोसिटी v। लेकिन इसका वेलोसिटी क्या हुआ, पहले ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। शुरू में एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और इसका वेलोसिटी क्या हुआ कि पहले नीचे से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे ऊपर गया। तो पहले इसका वेलोसिटी कम बढ़ा, फिर इसका वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ा। तो किसी भी पोजीशन पर पार्टिकल 1 का वेलोसिटी पार्टिकल 2 से हमेशा ज़्यादा है, इसलिए इसको टाइम कम लगेगा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये जो पार्ट है, विच पार्टिकल विल कवर 2x0 डिस्टेंस इन लीस्ट टाइम, तो पार्टिकल 1 विल कवर 2x0 डिस्टेंस इन लीस्ट टाइम, ठीक है। विच पार्टिकल विल क्रॉस द पॉइंट x इक्वल टू 2x0 विथ ग्रेटर स्पीड, दोनों 2x0 को सेम स्पीड से कवर करेगा, स्पीड दोनों का बराबर है। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर हम लोगों ने दे दिया। अब थर्ड में कह रहा है कि द टू पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड एट अ सर्टेन टाइम। हाँ, सर्टेन टाइम पर दोनों के स्पीड सेम है। हाँ, पोजीशन 2x0 पर सेम है। पोजीशन सेम है, टाइम सेम नहीं होगा, इसका टाइम कम होगा, इसका टाइम ज़्यादा होगा, ठीक। कैलकुलेट दिस कॉमन स्पीड इन टर्म्स ऑफ a0 एंड x0। a0 और x0 के टर्म्स में कॉमन स्पीड तो यही है, 6 a0 x0। तो थर्ड का आंसर है √6 a0 x0। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे।